मानसून विधानसभा सत्र की हुई घोषणा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्यपाल से मिलकर किया तारीखों का ऐलान। 18 से 25 सितंबर तक होगी आयोजित। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों के साथ की मीटिंग। मौके पर विकास परियोजनाओं की गई समीक्षा। नालागढ़ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किया दौरा। प्रभावित परिवारों को दी गई राहत सामग्री, हर संभव मदद का दिया गया भरोसा। धर्मशाला में लद्दाख से मैक्लोडगंज लौटे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। एयरपोर्ट से लेकर मैक्लोडगंज तक हुआ भव्य स्वागत। और बिलासपुर में बारिश भी नहीं बन पाई, भक्तों की बाधा। 4 लाख श्रद्धालुओं ने किए मां नैना देवी के दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश मानसून विधानसभा सत्र 18 से 25 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि लंबे समय से मानसून सत्र को लेकर मांग उठाई जा रही थी और अब सत्र की तारीखें घोषित किए जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजियों पर पुनर्विराम भी लग गया है। इस वर्ष प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आ जाने के कारण सत्र का समय पर आयोजित नहीं हो पाया था और वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को राज्यपाल से भेंट कर मानसून सत्र की तारीखों की भी घोषणा कर दी है। उन्होंने राज्यपाल से प्रदेश में आई आपदा पर चर्चा करते हुए राहत कार्यों से अवगत कराया और साथ ही आगामी मानसून सत्र की जानकारी भी दी गई और इसके साथ ही सचिवालय में सचिवों के साथ बैठक कर प्रदेश में आपदा और राहत कार्यों का जायजा लिया गया। जानकारी के मुताबिक 18 से 25 सितंबर तक आयोजित इस मानसून सत्र में 7 बैठकें होंगी। सत्र तो 18 से हमने घोषित कर दिया है। एक कटसी कॉल थी और राज्यपाल से मिलने का एक दायित्व बनता था। कटसी कॉल थी और उस कटसी कॉल के संदर्भ में मैं उनसे मिलने गया था और राज्यपाल महोदय से तो मिलना हमारा चला ही रहता है, ऐसा नहीं है। कभी टेलीफोन पर बात हो जाती है तो उनसे एक कटसी कॉल थी और जो आपदा की स्थिति है इसके बारे में उनसे चर्चा की थी और आपदा की स्थिति से कैसे निपटना है राज्यपाल महोदय ने कुछ सुझाव दिए। हमने कहा कि आपके जो सुझाव है उसको अमली जामा बनाया जाएगा। सर कितने दिन? ये मानसून सत्र जो है वो 18 से 25 तारीख के बीच में रहेगा और 7 दिन का होगा। क्योंकि थोड़ा डिले इसलिए किया गया है क्योंकि मानसून सत्र का जो आगाज है वो जब शुरू हो जाता है तो सारे अधिकारी उसी काम में लग जाते हैं, सारा पुलिस प्रशासन उसी काम में लग जाते हैं। तो हमने कहा कि आपदा आई है, इसको थोड़ा डिले कर दिया जाए। मानसून सत्र होना था, इसको कोई कैंसिल थोड़ी कर सकता था, हमारी तो मैंडेटरी है। तो लेकिन आपदा के कारण इसको थोड़ा डिले। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार की विकास परियोजनाओं और प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आज आयोजित सभी प्रशासनिक सचिवों की मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों को लंबित परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए ताकि इन सब का लाभ लोगों को शीघ्र पहुंचाया जा सके। वहीं मुख्यमंत्री ने डिजिटल कार्य पद्धति के महत्व पर बल देते हुए अधिकारियों से कार्य निष्पादन में तेजी लाने के दृष्टिगत ई फाइल प्रणाली का प्रयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हाल ही में आई आपदा के दृष्टिगत सरकार प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए ऋण पुनः संरचना के विकल्प पर विचार कर रही है। की बैठक होती है, उस संदर्भ में बैठक हुई है और आपदा से प्रभावित जो क्षेत्र है उसके बारे में बात हुई है कि जो राहत एंड बचाव कार्य है, हेल्थ से संबंधित बात हुई है। तो हर अब सोमवार को सुबह सेक्रेटरीज की बैठक का हमने एक प्रावधान किया है। उस आधार पर यह बैठक हुई है कि कैसे आगे की स्थितियों से निपटना है और किस प्रकार हमने आगे जो हमारे संसाधन है उसका कैसे दोहन करना है। इसमें के बारे में हमने चर्चा की है और इस चर्चा करने के बाद अभी तो शुरू हुआ है। अभी फिर जो हमारी प्रेजेंटेशन होगी वो प्रेजेंटेशन के आधार पर हम आगे फैसला करेंगे।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दून और नालागढ़ के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से मिले। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री दी और हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिया। वहीं उन्होंने कहा कि बद्दी और नालागढ़ में बहुत नुकसान हुआ है और इसकी वजह से औद्योगिक गतिविधियां भी अवरुद्ध हुई हैं। यह क्षेत्र प्रदेश की आर्थिक गतिविधि का प्रमुख केंद्र भी है। सरकार को जल्द से जल्द इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना होगा और इस पूरी बाढ़ में जो लगभग 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है, बद्दी में 2 पुल बह गए हैं और जिसकी वजह से कई क्षेत्र आपस में भी कट गए हैं। जगह भी नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन आप यहां पर भी आइए, यहां पर भी देखिए, यहां भी नुकसान बहुत। और सचमुच में आकर के जब यहां पर देखा कि सारा गांव बर्बाद हो गया, सारा गांव बह करके खत्म हो गया, घर बचा ही नहीं। अगर कहीं घर बचे, आगे पीछे कहीं बचे होंगे, मुझे मालूम नहीं वो रहने के लायक नहीं रहे होंगे, क्योंकि सब में दरारें होंगी। मैं आप सबके बीच में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखिए हिम्मत रखिए, जिंदगी है तो सब कुछ होगा, ठीक हो। ठीक है, ये जो चीज जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई करना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जब जिंदगी है तो एक उम्मीद होती है कि आने वाले समय में हम जो हालात, जो परिस्थिति से हम बाहर आकर के फिर उसी स्थिति में। धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा करीब 1.5 महीने के लद्दाख दौरे से सोमवार को मैक्लोडगंज वापस लौटे, जहां कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचने पर तिब्बत निर्वासित सरकार के प्रतिनिधियों और सांसदों ने धर्मगुरु का भव्य स्वागत किया। इस दौरान तिब्बती लोग और युवा काफी संख्या में कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे थे और जहां दलाई लामा ने कहा कि मैं लद्दाख से वापस लौट आया हूं और मैं स्वस्थ हूं। आपको बता दें कि दलाई लामा 8 जुलाई को कांगड़ा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। 2 दिन दिल्ली में रुकने के बाद दलाई लामा लद्दाख पहुंचे थे और वहां पर करीब 1.5 महीने के प्रवास के बाद दलाई लामा वापस लौट आए हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने वहां पर बौद्ध भिक्षुओं को अपनी दीक्षा भी दी और जहां सोमवार सुबह दलाई लामा लद्दाख से दिल्ली और दिल्ली से कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे। लद्दाख से दिल्ली और दिल्ली से यहाँ धर्मशाला में अराइव हो रहे हैं, इसलिए तो आप उनको वेलकम करने के? हाँ जी, हम सब तिब्बती लोग सब हम यहाँ गुरुजी दलाई लामा जी के लिए वेलकम के लिए हम सब यहाँ पे आए हैं। अब बारिश भी हो रही है, फिर भी इतने सारे लोग हैं, कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? गुरुजी हमारे लिए माता पिता गुरु सब कुछ है हम लोगों के लिए ना, हम तिब्बती लोग, इसलिए जब भी गुरुजी यहाँ पे अराइव होता है हम लोग सब यहाँ इकट्ठा होकर ब्लेसिंग के लिए आते हैं। बस ये कि परम पावन दलाई लामा जी लद्दाख से धर्मशाला पधार रहा है, तो उसका स्वागत के लिए हम यहाँ पहुँच गए। मौसम भी खराब है, फिर भी इतने सारे लोग हैं, कितना जोश कहाँ से आता है ये? इतना जोश कहाँ से आता है ये? नहीं, वो तो हमारा भगवान जैसे है, हम भगवान मानते हैं दलाई लामा जी को, तो इसके लिए ना आज मतलब कि ना एक आदमी की वजह से मतलब कि शुभ मानता है, हम अपना गुरु आ रहा है, अपना माता पिता वो जो भी हो ना वो जैसे लग रहा है हमको ना, तो इसलिए आदमी आ रहे हैं इधर अभी स्वागत। बिलासपुर में विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रावण अष्टमी मेले के दौरान तेज बरसात भी श्रद्धालुओं के रास्ते की बाधा नहीं बन पाई। यहाँ आपको बता दें कि जहां पर इस बार 4 लाख श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए हैं और वहीं इस बार मंदिर न्यास को लगभग 1,35,57,439 रुपए नगद, 293 ग्राम सोना और 25 किलो 793 ग्राम चांदी चढ़ावे के रूप में मिली है। वहीं इसके साथ ही विदेशी मुद्रा में यूरो 75, कनाडा $46 और इंग्लैंड से 35 पाउंड सहित ऑस्ट्रेलिया से $5 मंदिर न्यास को प्राप्त हुए हैं और जिसकी जानकारी मंदिर न्यासी प्रदीप शर्मा ने पत्रकारों को दी। नैना देवी के दरबार में श्रावण अष्टमी का मेला जो है वह बहुत अच्छे ढंग से जो है यहाँ पे आयोजित हुआ और पिछले 27 तारीख को यह मेला जो है समाप्त हो गया और इस मेले के दौरान जो है 4 लाख के करीब जो है श्रद्धालु मां नैना देवी के दरबार में पहुंचे और मां के दरबार में उन सभी लोगों ने माथा टेका, मां का आशीर्वाद यहाँ से प्राप्त किया और उन श्रद्धालुओं द्वारा इस श्रावण अष्टमी के मेले में
जो है जो चढ़ावा चढ़ाया गया उसमें 1,35,00,000 रुपया जो है वो नगद श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में चढ़ाया। अब खबर सोलन से है, जहां सीपीएस संजय अवस्थी ने कहा कि भारतीय सेना को पूरे विश्व में अपनी बहादुरी, समर्पण और दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि संजय अवस्थी ने आरके विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बातल की सैनिक सामुदायिक भवन में पूर्व सैनिक लीग के 8वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे, और जहां संजय अवस्थी ने इस अवसर पर शूरवीरों को नमन करते हुए कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित भारत के वीरों पर देश को गर्व है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार अपने सैनिकों की आन बान और शान को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, और उन्होंने इस अवसर पर वीर नारियों को नमन करते हुए कहा कि उनके सहयोग और समर्पण से ही सैनिक अपने कार्य का निर्वहन उचित प्रकार से कर पाते हैं। जो है आते जाते लोग भी रहेंगे और समय समय पर जो है उनके लिए उनको एक प्रेरणा का स्रोत भी रहेंगे हमारे युवाओं के लिए। आते जाते जब युवा देखेंगे शहीद स्मारक को तो उनमें भी एक जोश पैदा होगा, उनमें वो भी प्रेरित होंगे। यही मैं चाहता हूं और आज इस मंच से उसकी घोषणा करता हूं। हमारे 4 डिग्री कॉलेज और किसी भी डिग्री कॉलेज में हमारी एमए की क्लासेज नहीं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से विधायक बनने के बाद सबसे पहले यही मांग रखी कि मैं चाहता हूं कि डिग्री कॉलेज अर्की में हमारी एमए हिस्ट्री और एमए इंग्लिश की क्लासेज शुरू, और उन्होंने तुरंत प्रभाव से उस बात को माना, और मैं ये इस मंच से साझा करते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि अर्की डिग्री कॉलेज के लिए उन्होंने एमए। अब खबर चंबा से है, जहां पर प्रदेश के शिक्षकों की कमी अब सर चढ़कर बोलना शुरू हो चुकी है। आए दिन जिले के दूर दराज क्षेत्र के ग्रामीण लोग स्कूल में अध्यापकों की कमी को लेकर खासा नाराज हैं। वहीं आपको बता दें कि इन स्थानीय ग्रामीण लोगों का कहना है कि जहां पर सैकड़ों की संख्या में स्कूली छात्र स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, उन स्कूलों में केवल 1 से 2 अध्यापक ही बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई बाध्य हो रही है। आपको बता दें कि ये अढ़ेत पंचायत के ग्रामीण हैं, और जहां पर सभी लोग अपने क्षेत्र में चल रहे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अथेड शिक्षा खंड से हैं, और इनका आरोप है कि इन स्कूलों में 300 से ऊपर बच्चे हैं जो पढ़ाई करने के लिए आते हैं, और अध्यापकों की कमी होने के कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अध्यापकों की कमी से जल्द पूरी हो, इसके लिए स्थानीय ग्रामीण लोगों के साथ एसएमसी के लोग भी डीसी चंबा और उपनिदेशक हायर से मिलने चंबा पहुंचे हैं, और उन्हें ज्ञापन सौंपा ताकि उनके यहां चल रहे स्कूल में स्टाफ की कमी को पूरा किया जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।